हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सबग्रेड यानी हाईवे में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोइल का जो यूज किया जाता है उसी से सबग्रेड बनता है। सबग्रेड सोइल काफ़ी प्रकार की होती है। अगर हम सोइल के क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो वह अकॉर्डिंग टू IS 1498 के हिसाब से किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छा वो दूंगा। आज मैं सबग्रेड के यानी सबग्रेड में जो टेस्ट होते हैं उसके आपको टेस्ट के बारे में, उसके IS कोड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी लिमिट क्या होती है उसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। सोइल का जो क्लासिफिकेशन होता है यानी GSA, इसका जो फर्स्ट नंबर का टेस्ट अगर हम देखते हैं तो GSA का मतलब होता है ग्रेन साइज एनालिसिस। इसको करने के लिए IS 2720 पार्ट 4 का हम यूज करते हैं GSA। इसी के द्वारा हम किसी सोइल का क्लासिफिकेशन में फिक्स करते हैं कि ये सोइल जो है अपनी ग्रेवल टाइप की है या अपनी इसकी सैंडी टाइप की है या फिर अपनी इसकी क्ले एंड सिल्ट वाला है। मैं ओवरऑल अगर देखता हूँ तो अगर हाईवे में अपन किसी सोइल का यूज करते हैं तो अगर अपनी सोइल सैंडी टाइप की है तो वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए, सबग्रेड के लिए, सोइल मतलब हाईवे के लिए बहुत अच्छी सोइल होती है। इसका अगर जिस चीज़ का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होगा तो उसको उसी टाइप की सोइल को देते हैं। राजस्थान में अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पर सैंडी टाइप की सोइल मैक्सिमम टाइप की पाई जाती है। बहुत अच्छी सैंडी सोइल अगर हमारी है तो रोड काफ़ी अच्छा बनता है। हाईवे में सोइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है अटरबंच लिमिट, जिसको हम LLPL के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक सोइल का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसका जो कोड होता है वो होता है IS 2720 पार्ट 5। इन दोनों टेस्टों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1500 m³ पर एक टेस्ट किया जाता है। और अटरबंच लिमिट यानी LL, PL एंड PI, जो LL होती है सोइल के लिए यानी सबग्रेड के लिए वो 50 मैक्सिमम होनी चाहिए और जो PI जो है वो 25 मैक्सिमम होना चाहिए। यह अगर आप देखोगे तो मोर्थ में सेक्शन नंबर 300 यानी क्लोज अगर अपन देखते हैं तो ये 305.2 में दिया हुआ है। फिर तीसरा टेस्ट अगर हम देखते हैं तो इसका आता है MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। यह इसमें जो कोड यूज होता है वो होता है IS 2720 पार्ट 8। इसके हिसाब से ये टेस्ट किया जाता है। अगर सोइल की MDD के बारे में हम जाते हैं तो अगर सैंडी सोइल है तो हमारी इसकी MDD जो है वो 1.7 1.8 के आसपास आती है। अगर हमारी ग्रेवल टाइप की सोइल है तो उसकी MDD सबसे ज़्यादा होती है, वो 1.9 एंड 2 ग्राम पर CC तक भी इसकी MDD पहुंच जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं इसका तो वो होता है CBR, जो सोइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसी के बेस पे हम जो डिजाइन वगैरह होती है कि यहाँ पर कितना क्रस्ट आना चाहिए, कितना क्या, वो डिपेंड किया जाता है। CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, यह IS 2720 पार्ट 16 इसके हिसाब से किया जाता है। वैसे जनरली CBR जो मिट्टी का है वो मिनिमम 5% तक मिनिमम से चलता है, लेकिन ये रोड के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे डिपेंड किया जाता है कि वहाँ पर कितने CBR की मिट्टी अपन को ज़रूरत है। हमारे इस प्रोजेक्ट पे अगर हम देखते हैं तो 15% यहाँ CBR के लिए मिनिमम सोइल का CBR मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इसका टेस्ट आता है FDD, फील्ड ड्राई डेंसिटी। इसका जो सेक्शन होता है IS कोड होता है वो IS 2720 पार्ट 28 होता है। अगर हम सबग्रेड के लिए कोई सोइल का यूज कर रहे हैं तो उसका जो कॉम्पेक्शन है वो हमें 97% मिनिमम होना चाहिए, 97% मिनिमम। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है FSI, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स। यह सोइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर सोइल ब्लैक कॉटन टाइप की है तो इसको इसी टेस्ट के द्वारा हम उसको रिजेक्ट करते हैं, IS 2720 पार्ट 40। इसके हिसाब से इसका टेस्ट किया जाता है। सोइल के अंदर जो अपन FSI की वैल्यू है वो 50% मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम इसको मोर्थ में देखते हैं तो मोर्थ सेक्शन नंबर 300 में 300 क्लोज नंबर 305.2.1.1 इसमें यह इसकी वैल्यू दी गई है, FSI फ्री स्वेलिंग इंडेक्स। इसके बाद इसका टेस्ट देखते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट, जो जनरली अपन मॉइस्चर कंटेंट जो हम अगर MDD करते हैं तब इसकी MDD एंड OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसके द्वारा इसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल दिया जाता है और ये 1500 m³ पर इसका टेस्ट किया जाता है। CBR जो है वो 3000 m³ पर
एक टेस्ट किया जाता है, यानी 3 वोल्ट भरे जाते हैं। इसके दो CVR के दो है, एक तो IS 2720 पार्ट 16 एंड एक आस्थो TM193। इसके हिसाब से भी इसका टेस्ट किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।